प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अक्षय तृतीया के दिन कुछ किए जाने वाले खास प्रयोग। ये तो आप जानते ही हैं, अक्षय तृतीया 3 मई 2022 मंगलवार के दिन आने वाली है। नाम से ही मालूम होता है जिसका कभी भी नाश ना हो। तो इस दिन किया गया कोई भी कार्य सफल होता है और उसका लाभ हमें चिरकाल तक मिलता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो अक्षय तृतीया तिथि है ये अपने आप में पावन है, पवित्र है और शुद्ध है। इस दिन यदि आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको पंचांग दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कैलेंडर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, यदि नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य इस दिन कर सकते हैं। ये जो अक्षय तृतीया तिथि है ये अनबुझ साहे के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन पंचांग दिखाने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप में ही ये शुद्ध तिथि होती है। दूसरा, इस दिन यदि आप कोई भी दान करते हैं तो उसका लाभ आपको हजारों गुना मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से आपको अपने घर में करनी चाहिए। महालक्ष्मी का स्थायी निवास यदि आप चाहते हैं तो शाम के समय महालक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा आपने करनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन आप कौन से दान कर सकते हैं जिसका लाभ आपको 100% मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वो वीडियो आप आसानी से देख सके। तो प्रिय दर्शकों, आपने अक्षय तृतीया के दिन तरबूज का दान करना है, खरबूजे का दान आप कर सकते हैं। यदि आप इस दिन तरबूज और खरबूजे का दान करते हैं तो ये अति श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप जल का दान भी कर सकते हैं। आप मिट्टी का कलश ले आइए, उसको जल से भर लीजिए और किसी भी मंदिर में उसको दान दे दीजिए। आपको इसका लाभ चिरकाल तक मिलेगा, बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही आप शरबत का दान कर सकते हैं। जहां गरीब बच्चे रहते हैं, गरीब परिवार रहते हैं, वहां पर जाकर के आप शरबत का दान कर दीजिए। इसका लाभ भी आपको चिरकाल तक मिलेगा, बहुत ही बड़े पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ आप दीप दान कर सकते हैं। शाम के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जला सकते हैं। यदि देसी गाय का घी आपको मिल जाए तो उस देसी गाय के घी से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यदि देसी गाय का घी आपको ना मिल सके तो फिर देसी घी से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाएं। साथ ही यदि आपके घर में तुलसी माता है तो तुलसी माता के पास भी देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और ये शाम के समय ही आपने जलाना है। इसका लाभ भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है, ये जो तिथि है, ये बिल्कुल जिस प्रकार से धनतेरस होती है, दीपावली होती है, जो मुहूर्त उस दिन बनता है वही मुहूर्त इस दिन भी बनता है। जो लाभ हमें उस दिन मिलता है वो लाभ हम इस दिन भी ले सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यदि हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनकी विशेष कृपा हम पर हो जाती है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से स्थान बना लेती है और जो घर में धन की तंगी बनी रहती है वो दूर हो जाती है और हमारे बहुत सारे जो पाप हैं वो भी धुल जाते हैं इस दिन दान करने से। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे करवाना चाहते हैं, सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे अपने जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एवं शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।